लो। कौन सा टॉपिक हिंदी का? रस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, अभी तो आधे ही हुआ, आधे से भी कम हुआ, ये बहुत बचा है। ठीक है, तो रस का मतलब क्या होता है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, आनंद। ठीक है, रस का मतलब होता है आनंद, याद रखना। ठीक, अब यहाँ पे लिखी परिभाषा। परिभाषा क्या लिखी कि किसी काव्य को, काव्य मतलब कोई किताब जो भी होगी वो क्या हो रही है, एक तरह से पढ़ी जा रही, कोई पढ़ रहा हो या कोई बोल रहा दूसरा और तुम सुन रहे हो या देख रहे हो। तो जब कोई काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक या दर्शक, मतलब जो देखने वाला है, ठीक है, पाठक मतलब स्टूडेंट को बोलते हैं, दर्शक मतलब कि कोई टॉकी कोई फिल्म देखने का तो वो दर्शक हो रहा है। ठीक है, उन दर्शकों को जो क्या मिल रहा है, जो आनंद की अनुभूति होती है, मतलब जो आनंद मिलता है उसी को रस बोलते हैं। ठीक है, अभी नहीं आया तो ऐसे समझ लो, कोई फिल्म देख रहे हो, ठीक है, और फिल्म में कॉमेडी फिल्म देख रहे हो तो तुम किसका काम कर रहे हो? देखने का और सुनने का काम ही तो कर रहे हो टीवी पे, है ना, कर रहे हो। तो उससे तुम्हें क्या मिल रहा होगा, किस प्रकार का आनंद हो रहा है? अच्छी चीज है, नहीं, हंसने का। ठीक है, कॉमेडी में क्या होता है, हंसने का। तो हंसने का जो आनंद मिल रहा है वो तुम्हें, उसमें कौन सा रस मिल रहा है तुम्हें? हंसी का, जी वाला रस। हास्य माने हंसी को बोलते हैं। तो तुम्हें उसको देख के क्या आ रही है, हंसी आ रही है, तो तुम्हें कौन सा रस मिल रहा है? हास्य रस मिल रहा है, जोश आ रहा है। तो उसी से जो ये जो चीज मिल रही है, शोक मिल रहा है, खुशी मिल रही है, या जोश मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, मतलब जो कुछ भी, ये सब क्या है, रस है। इन सबको ही क्या बोलते हैं, एक तरह से रस बोला जाता है। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, दर्शक को जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, या दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो भी शरीर पे असर हो रहा है, उसके दिमाग पे असर हो रहा है, ठीक है, उसी को रस बोल रहे हैं। सीधे ऐसे याद रखना। ठीक, पाठक दर्शक कौन है? जो उसको देख रहे हैं या सुन रहे होंगे। ठीक है, इतना हुआ नॉर्मली है। ठीक है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से दर्शक या पाठक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं या रस कहलाता है। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे तुम्हें याद रखना है अंग। ऐसे याद रखना कि पूछे जाए रस के अंग बताओ, तो तुम कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग है। कौन कौन सा है? पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अंग मतलब भाव, जब भाव दिखाई दे रहा है, फील कैसा हो रहा है कोई चीज को, है ना, तो वो कितने अंग में बांटा गया है रस को? 4 में, स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, इतना हुआ, ये तो याद करना है। अगला है, मतलब कुल मिलाकर इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है सब याद करने का ही है। ठीक है, अगला आ रहा संख्या। किसकी संख्या? रसों की संख्या कितनी है, तो ये याद कर लेना। खालिस्तान वगैरह में आए कि रसों की संख्या खालिस्तान होती है, तो बताना कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, संख्या 10 होगी, और ये 10 यहाँ पे लिख भी दी है, दिख रहा है। जिधर रस लिखा है वो रस का नाम है, और स्थायी भाव मतलब उसका अर्थ क्या है। स्थायी भाव जरा, तो स्थायी भाव में क्या है, उसका मतलब आया, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो इनको तुम्हें याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें याद क्या करना, रसों को याद कर लेना लाइन से। कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। ठीक है, फिर जब ये याद हो जाए, 10 नाम याद हो जाए, फिर उसके बाद तुम पहुंचना उसके अर्थ पे कि श्रृंगार का क्या अर्थ होता है, हास्य का क्या होता है, ऐसे करें। ठीक है, तो फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि पहला आ रहा है जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार माने रति या प्रेम, ऐसा। जो थोड़ा कटे जा रहा है, ये शब्द याद रखना। ठीक है, प्रेम, श्रृंगार माने प्रेम। दूसरा आ रहा हास्य। हास्य माने हंसी को बोलते हैं। तो हास्य रस का क्या होता है जी, देखो, आधा सा उसको पूरा सा कर देना, बस ये उसका मतलब होता है स्थायी भाव। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता कि बताओ कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो तुम्हें पता हो जी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो रहा है? क्रोध हो रहा है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला आ रहा करुण। करुण माने होता है शोक। ठीक है, तो याद करना, ये करुण माने शोक, हास्य माने हास, रौद्र कि उसने रौद्र रूप रख लिया, मतलब गुस्सा में आ गया। गुस्सा में उसको, गुस्से को क्या बोलते हैं? क्रोध। रौद्र माने क्रोध। अगला रहा वीर।
वीर रस, वीर रस ऑटोमेटिकली उस किसका होता है, मतलब जोश से संबंधित, जोश से संबंधित मतलब उत्साह, ठीक है। वीर माने उत्साह, लिख लेंगे। अगला हो रहा भयानक, भयानक का क्या होता है अर्थ, भय, भयानक का भय, भय माने क्या होता है, डर, ठीक है। अगला आ रहा भीभत्स, अब थोड़ी सी कठिन से भी आ रहे हैं। भीभत्स, जहां जी कठिन है पर जहां सरल है, जहां सरल क्या है, घृणा। भीभत्स का घृणा, ये आ जाता है, ठीक है, घृणा, घृणा माने जिसको देख के तुम्हें मतलब घृणा है, वही घृणा होता है, उसको शुद्ध क्या बोलते हैं, घृणा, ठीक है। अगला आ रहा अद्भुत, अद्भुत का होता है विस्मय, याद कर रखना, अद्भुत का विस्मय, याद करने। अगला आ रहा शांत, शांत का निर्वेद, वैराग्य, दो मतलब होते हैं, तुम एक याद रख लेना, निर्वेद ही रख लेना, ठीक है, शांत का निर्वेद। और लास्ट आ रहा वात्सल्य, वात्सल्य माने होता है बच्चों से संबंधित, तो बच्चों से संबंधित क्या हो रहा है, स्नेह, यहाँ पे जो प्रेम शब्द यूज किया जाए, स्नेह की एक ही बात होती लगभग, ठीक है, वात्सल्य का स्नेह। तो तुम्हें ये याद करना है, पहले तुम इनके नाम याद कर लेना 10, और उसके बाद फिर इसके स्थायी भाव पे आना, इनको याद करना है, एक आध नंबर का पेपर में आता है, ठीक है। और थोड़ा सा याद तो खुद ही करना है। हास्यरस मतलब किसी चीज को देख के, पढ़ के, सुन के क्या आ जाए, हंसी आ जाए, तो हास्यरस होना। तो वही एक टाइप की जा रही बंदर बंदरिया के बीच की बात को, ठीक है, जिसको तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हंसी आए, है ना। अगला है रौद्र, रौद्र मान क्या हो, गुस्सा, क्रोध, मतलब किसी चीज को पढ़ के, सुन के या देख कर क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसको रौद्रस बोल रहे हैं। फिर उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिखाई देगा, देखो ना, ये देखो, श्री कृष्ण के सुन बच्चा, मतलब श्री कृष्ण ने कुछ बोला जिसको अर्जुन ने सुनकर क्या आया, गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा आ गया ना, बस गुस्सा आ गया मतलब रौद्र रस है इसमें। तो ये सुनो, वात्सल्य बच्चों से संबंधित है, तो वही लिख दिया कि बच्चों का वर्णन हो, बच्चों का किस चीज का वर्णन हो, उनके खेलने का वर्णन हो, उनकी आवाज का वर्णन हो, जो भी बच्चे बोलते हैं, जो भी उनकी भाषा होती है, ठीक है, उसका वर्णन हो वात्सल्य। तो उसी का जो उदाहरण है, यशोदा लिखा होता है, यशोदा पालने में झुला रही होंगी किनको, श्री कृष्ण को, ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा है कि वो हल रहा है, मतलब उसको झूले में ला रही होंगी, दुलार कर रही होंगी, इसी प्रकार के शब्द यूज किए गए, ठीक है। मतलब किसके बारे में बोली, वात्सल्य प्रेम के बारे में बताइए, मतलब बच्चों से जो उनका प्रेम, मतलब खुद का बच्चे से जो है, ठीक है, तो उसको किस में रखते हैं, वात्सल्य में, बच्चों से संबंधित होता है जो प्रेम, प्रेम तो स्नेह, इसमें जो शब्द हमने यूज किया था, इसका स्थायी क्या है, स्नेह, ठीक है, तो उसका तो कर लो।